नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका कि नाम है यूएल पिन। तो यूएल पिन कुछ नहीं, बेसिकली एक एक्रोनिम है और इस एक्रोनिम का जो पर्पस है वो एक इस तरीके की हम एक आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाने वाले हैं जिसके चलते भारत में आगे जाकर लैंड का, भारत में कोई भी टुकड़ा होगा, भारत के अंदर की बात कर रहा हूं, कोई भी टुकड़ा होगा तो उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाया जाएगा। जैसे आपका और मेरा आधार कार्ड बना हुआ है, नागरिकों का आधार कार्ड बना हुआ है, उसी तरीके से लैंड के, भूमि के हर एक टुकड़े के लिए अब एक आधार नंबर की तरह ही एक पिन नंबर दिया जाएगा जिसको कि यूएल पिन कहा जा रहा है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जस्ट वेरी रिसेंटली द हिंदू के द्वारा इसको कवर किया गया था। यूनिक आईडी फॉर ऑल द लैंड पार्सल्स बाय मार्च 2022, ये केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया था। तो बात करेंगे कि क्या एग्जैक्टली ये नंबर है, क्या इसके फायदे होने वाले हैं, और ऑल्सो ये असल में पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है इसको शुरू किया जा रहा है नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत। तो ये वाला क्या प्रोग्राम है, इसके बारे में भी हम बात आपके साथ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल पे, ताकि आपको मेरी सभी की सभी प्लस क्लासेस और स्पेशल कोर्सेज की जो अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही में बैच कोर्सेज शुरू कर दिए गए हैं और इसमें आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। यूपीएससी की जो मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर आपके लिए लाया गया है, इसमें अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो बेसिकली आपको 12 महीने की जगह सीधा 16 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो अवेलेबल करवा दिया जाता है। और ये ऑफर केवल 28 अप्रैल तक ही वैलिड है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको ये वाला कोड यूज करना है, दैट इज अनि यूपीएससी, और इस कोड की मदद से आप सीधा 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। फिर भले वो प्लस कोर्स हो, भले आइकॉनिक कोर्स हो, या फिर हमारा ऑप्शनल का कोर्स हो, किसी भी कोर्स में आपको जो है 10% का डिस्काउंट लेना है तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं। अगर आप प्लस कोर्स को यूज करना चाहते हैं तो मेरी सलाह आपसे यही रहेगी कि कम से कम 1 साल की सब्सक्रिप्शन को परचेज कीजिए, जिसके चलते आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को जस्टिस कर सकते हैं। आइकॉनिक कोर्स में आपको पर्सनल मेंटरिंग भी दी जाती है और आपकी मेंस एंड क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी साथ में करवा दी जाती है। इसमें एक नया ऑफर है आपके लिए जो 14 अप्रैल तक ही वैलिड है। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो साथ में आपको 20 बुक्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिसके चलते आप अपनी लास्ट मिनट रिवीजन भी कर सकते हैं। ये वाली बुक्स आपको जून के पहले हफ्ते में शिप करवा दी जाएंगी। राइट, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने आपको राइट साइड में एक इमेज के माध्यम से दिखाया है कि लैंड का पार्सल क्या होता है। बेसिकली एक बड़ा एरिया है लैंड का, उसको अगर आप उसके अलग अलग टुकड़ों को देखेंगे तो ये लैंड के पार्सल्स माने जाते हैं। राइट, तो ये वाला आपका एक लैंड का पार्सल है, ये भी एक लैंड का पार्सल है, और ये पूरा का पूरा क्या चीज़ है, इसको हम कह सकते हैं लैंड का एक बड़ा पोर्शन। ठीक है, तो जो अब हम यूएल पिन लाने वाले हैं, ये हर एक तरह के जो आपका लैंड का पार्सल होगा इसके लिए अलग से एक पिन लाई जाने की बात करी जा रही है। तो ये वाला जो सुझाव था असल में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा दिया गया था एंड इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद इन्होंने इस पर्टिकुलर यूएल पिन को लॉन्च किया था और ये वाली जो योजना है इन्होंने फिलहाल शुरुआती टाइम के लिए केवल 10 राज्यों में लॉन्च करी है। धीरे धीरे इसको पूरी की पूरी कंट्री में रोल आउट कर दिया जाएगा। जो हमने टारगेट रखा है दैट इज मार्च 2022, यानी कि इससे आज से 1 साल के बाद तक लगभग सभी स्टेट्स में इस पर्टिकुलर यूएल पिन को लागू कर दिया जाएगा। अब ये यूएल पिन का जो पायलट टेस्टिंग हो रही है ये इन स्टेट्स में हो रही है जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को शुरू किया गया है अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो जो ये LRMP है ना, ये आज से नहीं, सरकार इसको काफ़ी लंबे टाइम से चला रही है और इसको डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत ले आया गया था जबकि 2015 में, एंड अब फाइनली इसी के तहत इस यूएल पिन के जो मिशन को लॉन्च करवा दिया गया है। यूएल पिन क्या चीज़ है, ये एक तरीके का अल्फा न्यूमेरिक आईडी होगी। अल्फा न्यूमेरिक आईडी क्या होती है, जैसे आपका पैन नंबर है, पैन नंबर में आपने देखा होगा कुछ नंबर्स होते हैं और कुछ जो है आपके अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। तो इस चीज़ को कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिक आईडी, और जो आपका यूएल पिन है ये भी सिमिलर लाइंस पे होगा, लेकिन ये 14 डिजिट का आपका अल्फा न्यूमेरिक आईडी होगा। और इसको इसीलिए क्योंकि ये हर लैंड के टुकड़े के लिए एक यूनिक एक अलग नंबर होगा, इसीलिए इसको आधार कार्ड फॉर लैंड का नाम भी दिया गया है। एक तरीके से लैंड के टुकड़े को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपने एक नया नंबर बना दिया है। ठीक है, द नंबर विल बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एवरी सर्वेड पार्सल ऑफ द लैंड, और आईडी नंबर जो है वो दिया जाएगा बेस्ड ऑन लैटिट्यूड एंड बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लैंड पार्सल। तो ये भी बड़ी ध्यान से चूज करके रखा गया है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, सो दैट प्रॉपरली उस पर्टिकुलर लैंड के टुकड़े को अलग से यूनिकली आइडेंटिफाई करवाया जाए।
इसके बेनिफिट्स क्या है? ऑब्वियसली कई सारे बेनिफिट्स हैं। भारत में आज की डेट में, इनफैक्ट केवल भारत में ही नहीं दुनिया में, जो लैंड का रिसोर्स है वो आज भी बहुत वैल्यू रखता है। और आप देखिए हैरानी वाली बात यह है कि हमने आज तक लैंड के टुकड़ों को प्रॉपरली मैप आउट ही नहीं किया है। अगर हम लैंड के टुकड़ों को प्रॉपरली उसको एक नंबर दे देते हैं तो हम बेसिकली एक लैंड बैंक स्थापित कर सकते हैं भारत के ही अंदर। ये लैंड बैंक में सारे के सारे लैंड के टुकड़ों का जो भी नंबर होगा उस हिसाब से आप उसको स्टोर कर पाएंगे, ठीक है, एक यूनिक आईडी के माध्यम से। तो सबसे बड़ी चीज तो यह है कि एक लैंड बैंक बन जाएगा। मान लीजिए किसी को लैंड खरीदनी है या किसी को लैंड बेचनी है, वो सारी की सारी चीजें इस पर्टिकुलर लैंड बैंक के माध्यम से कर पाएगा, बिकॉज उसका एक अलग से नंबर मिल जाता है। बड़ी बात यह है कि इसके चलते आप इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को भी स्थापित कर सकते हैं। एक ऐसा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम आपके सामने आ जाएगा कि लैंड से जुड़ी हुई जो भी सूचनाएं हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको आप एक ही जगह पे स्टोर कर सकते हैं। ऑल्सो आगे जाके आप अपने लैंड रिकॉर्ड्स को अप टू डेट रखते हैं, ये वाला फायदा भी आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। मान लीजिए किसी लैंड को बेचा गया है, किसी लैंड को लेकर कोई ट्रांजैक्शन हुई है, तो अब वो किसके अंडर है, पहले वो किसके अंडर थी, ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाएंगे। बिकॉज लैंड के केस में आज की डेट में भी कई सारे जो कागजात हैं वो प्रॉपरली डिजिटाइज नहीं करे गए हैं, जिसके चलते कई बार ऐसे केसेस हैं जो कि हमारी न्यायपालिका में पहुंच जाते हैं, सालों तक लटके रहते हैं और वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि जितनी भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस होंगी दे शैल बी लिंक्ड, ठीक है, उनको लिंक किया जाएगा एंड दे विल गेट एस्टैब्लिश्ड थ्रू आउट द सिस्टम। सबसे बड़ा फायदा ये है। कोई भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन हो रही है, मान लीजिए प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन जो है आपकी हेरिडिटरी में हो रही है, ठीक है, मान लीजिए किसी के पापा थे, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद उसके जो बेटे को मिलनी है या फिर उसकी बेटी को मिलनी है, ठीक है, तो उस केस में किसी के फादर की डेथ हुई, उसके डॉटर या सन को मिलनी है, या फिर मान लीजिए किसी के फादर ने किसी और इंसान को बेचने की सोची, तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस इस पर्टिकुलर यूएल पिन के माध्यम से रिकॉर्ड होनी बहुत ही आसान हो जाएंगी। केवल इतना ही नहीं, भारत में लैंड ग्रैबिंग की जो प्रॉब्लम है, खास करके आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जो लैंड फ्रॉड के केसेस आते हैं, उनको भी हम यहाँ पे रोक सकते हैं, उनको भी हम काबू में कर सकते हैं। बिकॉज जब हर इंसान का आधार कार्ड बन चुका है, लैंड का भी एक यूएल पिन बन जाएगा, तो उन दोनों चीज़ों को भी हम लिंक कर सकते हैं। साथ ही में आगे जाके जो जितनी भी सिटीजन सर्विसेज हैं लैंड रिकॉर्ड्स वाली, वो सारी की सारी सिंगल विंडो के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं। तो ये एक तरीके से आपकी सर्विसेज को भी इंप्रूव करेगा। और लैंड रिकॉर्ड डेटा को आप शेयर भी कर सकते हैं। अभी क्या है कि एक लैंड रिकॉर्ड के डेटा को आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर भेजना पड़ता है तो कई मुसीबतें आती हैं, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग तरीके के मेट्रिक्स को फॉलो करते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट जो है अलग अलग तरीके की भाषा में बातचीत करते हैं। अगर आपने लैंड रिकॉर्ड डेटा को यूनिफॉर्म कर दिया, अगर आपने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, तो उसकी जो शेयरिंग है ये बहुत ही आसान हो जाएगी अक्रॉस द वेरियस डिपार्टमेंट्स। ये सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है। तो ये कई सारे फायदे हैं जो कि यूएल पिन के हो सकते हैं अगर हम इस चीज को पूरे इंडिया में लागू कर दें। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, एक नोट है इंपॉर्टेंट, ये जो कोशिश है कई सारी सरकारें कर चुकी हैं। आपके साथ हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन दिस इज हाईली हाईली इम्प्रॉबेबल भारत ने इस चीज को एग्जीक्यूट करना, बिकॉज लैंड को लोग बहुत ही ज्यादा अपने नजदीक समझते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी संपत्ति आज की डेट में लैंड ही मानी जाती है। तो इसीलिए अगर सरकार इसके ऊपर किसी तरीके की इस तरीके की इम्पोजिशन करने की कोशिश करती है, देर इज पॉसिबिलिटी कि आगे जाके रेजिस्टेंस आ सकता है फ्रॉम द लोकल पीपल। बट वी ऑब्वियसली होप कि ये चीजें ना हो और पूरा का पूरा जो ये प्लान है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए। इसके बाद अगर बात करें, ये वाला जो पूरा का पूरा यूएलपीएन की कंप्लायंस है, ये ऐसा नहीं कि यूएलपीएन ने खुद से सोचा कि जी हाँ हम लैंड को इस तरीके से मेजर करेंगे, जी नहीं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं। तो आपने ये भी देखा होगा भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके होते हैं लैंड को मेजर करने के। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, हरियाणा में बीघा का मतलब कुछ और है और राजस्थान में बीघा का मतलब कुछ और है, वहीं यूपी में मरले का मतलब कुछ और है, हरियाणा में कुछ और है, पंजाब में कुछ और है। एकड़ का और हेक्टेयर का जो मतलब है वो काफी हद तक पूरे इंडिया में सिमिलर है, लेकिन जो लोकली वर्ड्स यूज होते हैं, लोकली मेजरमेंट्स यूज होती हैं, उसका हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग मतलब है। तो यूएलपीएन के तहत जब आप लैंड को मेजर करेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उस पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से मेजर करें। आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स होंगे जिनको भी ध्यान में रखना होगा, उस चीज का ख्याल भी रखा गया है। तो यहां पर दो तरह के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है यूएलपीएन की कंप्लायंस के लिए। एक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स गुड्स
कोड मैनेजमेंट एसोसिएशन स्टैंडर्ड्स हैं। वैसे तो ये एनजीओ है, लेकिन इसने काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, जिसकी वजह से आज दुनिया भर में कई सारे सरकारें इसके द्वारा बनाए गए जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करती हैं। उसके साथ ही में ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्टियम स्टैंडर्ड्स हैं, इसको भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इन दोनों के माध्यम से हमारी यूएलपीएन की जो कंप्लायंस है वो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के साथ हो जाएगी। इसकी जो लगभग कॉस्ट आने वाली है, लागत आने वाली है, पार्लियामेंट्री पैनल के ही अनुसार अप्रॉक्सीमेटली पर डिस्ट्रिक्ट 50 लाख रुपीस की कॉस्ट आएगी। और इन्होंने पर डिस्ट्रिक्ट के साथ में 270 करोड़ की कॉस्ट और बताई है, जो कि आ सकती है इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को लागू करने के लिए। तो ये आपकी कॉस्ट है जो कि आपको लग सकती है। ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ बीइंग रन अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम काफ़ी समय पहले शुरू किया गया था। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि मैंने आपको बताया डिजिटल इंडिया के तहत ले आई गई थी 2015 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया था। और इसको धीरे धीरे एक्सटेंड किया जाता है हर साल। इट हैज़ नाउ बीन एक्सटेंडेड अप टू 2020-2021, जो कि अगेन ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसको दोबारा से एक्सटेंड करने की मांग भी रख दी गई है और इसको दोबारा से एक्सटेंड भी कर दिया गया है अप टिल 2023-24। तो ऑलरेडी ये वाला प्रोग्राम एक्सटेंड कर दिया गया है और इसके तहत कई सारी इनिशिएटिव्स हैं जो कि सरकार लेती रहती है। इसमें वैसे तो कई सारे पहले हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहल जो कि आपको ध्यान रखनी है, दैट इज़ द नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको कि हाल ही में हमने जम्मू एंड कश्मीर में लागू करवाया था। सितंबर 18, 2020 की ये न्यूज़ आपके सामने है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी है रिगार्डिंग द DILRMP। और इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी हैं। इसके जो 3 कंपोनेंट्स हैं, इसमें काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है। कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, उसके बाद सर्वे और रीसर्वे, इसको कहा जाता है मैपिंग। इसके लिए एक और अंग्रेजी का वर्ड यूज़ होता है, ऑल्सो कॉल्ड एज कैडेस्ट्रल मैपिंग। ठीक है, जो लोग जियोलॉजी से या फिर जो लोग आर्किटेक्चर से होंगे वो लोग समझते होंगे कैडेस्ट्रल मैपिंग क्या होती है। एंड ऑल्सो कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो भी इसका एक कंपोनेंट है। तीनों में ही हमारा प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। 90% जो प्रोग्रेस है तीनों में हो चुका है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और जैसे ही ये 100% हो जाएगा तो जो इसको ये बार बार एक्सटेंशंस लेनी पड़ रही हैं, ये इसको आगे जाके नहीं लेनी पड़ेंगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ, लेकिन आपको कॉम्बैट में हिस्सा लेना नहीं भूलना है। ये रविवार के दिन 11 बजे कनेक्ट किया जाएगा, तो इसमें हिस्सा लीजिए। और इसमें खास डिमांड पे हमने इसको हिंदी में भी अवेलेबल करवाया है। कोड आपको यही यूज़ करना है और कोई कोड यूज़ नहीं करना, यानी UPSC। अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज़ भी करनी है, हमारी पाथफाइंडर की अवेलेबल है, बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट सीरीज़ है। और इसमें भी आपको अगर हिस्सा लेना है तो ये वाला कोड यूज़ कीजिए। एवरी डे आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अलग अलग टॉपिक में से। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।